अपने हाथ पे टैटू भी बनाया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसमें मैंने लिखा है, ऐसे ही एक रोचक कहानी है जिला के ब्रुआ गांव में स्थित नाग देवता दुलिंग नाग साधु पंडित जी की। नमस्ते जुले, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अपने अपने घर पे कुशल मंगल होंगे। आज का जो हमारा व्लॉग है ये बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप सभी को रूबरू करवाऊंगी हमारे गांव के इष्ट देवता से। जी हाँ, वैसे भी हम सब जानते हैं कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश है ना, उसे देवभूमि भी कहा जाता है। देवभूमि अर्थात कि देवी देवताओं की भूमि। तो यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट के हर गाँव में अलग अलग देवी देवताओं की अपनी ही एक कहानी है, और उन देवी देवताओं को जो है सभी गांव वाले पूजते हैं। ऐसे ही हमारे हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में भी हर गांव में देवी देवताएं हैं, लोगों की उनमें आस्था है। तो वैसे ही हमारे विलेज ब्रुआ में, जहां से मैं बिलोंग करती हूँ, यहाँ के देवता है दुलिंग नाग जी, जिनका पूरा नाम है दुलिंग नागेश साधु पंडित। तो आइए आज मैं आप सबको उनके मंदिर दिखाती हूँ, साथ में मैं आप लोगों को गांव दिखाऊंगी, मेरा प्यारा सा छोटा सा गांव। और भी कुछ चीज़ें हम करने वाले हैं, वो आप लोगों को पता चलेगा। इसके लिए बस आपको बने रहना है व्लॉग में। तो चलिए। अच्छा, बताने तो भूल गई कि मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ है भाभी जी। हेलो। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं। एंड भाभी, आपको पिछले व्लॉग में बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया था। यूट्यूब पे तो कमेंट नहीं आए थे, बट मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ गए थे। तो सब बोल रहे थे कि भाभी को हाय, भाभी को नमस्ते, भाभी को ये, भाभी को सबको। तो अभी हम जा रहे हैं। एंड हाँ, ये तो मैंने बताया ही नहीं कि मैं ये जो चीज़ ले जा रही हूँ ये क्या है। ये किल्टा है, लकड़ी का बनाया हुआ है, और इसके अंदर लकड़ियाँ ले जा रहे हैं हम। वो क्यों, वो भी आपको पता चलेगा थोड़ी ही देर में। बस बने रहो हमारे साथ। अभी हम निकले हैं बस घर से गाँव की ओर, तो चलो। सो ये नीचे जो आप एरिया देख रहे हो ना, ये चुनंग है जी, यहाँ पर मैं रहती हूँ। और हमको जाना है वहाँ ऊपर ऊपर होते हुए, उस पहाड़ के पीछे हमारा गांव है ब्रुआ। वैसे ब्रुआ का ही एक पार्ट है चुनंग, तो मैं यहाँ पर रहती हूँ। तो चलिए अब आगे गांव की ओर निकलते हैं। चल चल के ना थक गए, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। एंड बैठ ही गए तो मैं आप लोगों को बताती हूँ हमारे जाने का मकसद क्या है। पहला मकसद तो ये है कि मुझे आप लोगों को हमारे इष्ट देवता जी का मंदिर दिखाना है, जिनकी हम पूजा करते हैं। साथ ही साथ हमको जाना है कैलमोदा। कैलमोदा क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। कैलमंग हमारे किन्नौरी में कहते हैं देवदार के पेड़ को, ठीक है। उसके नीचे जो है मंदिर में मैं आपको दिखाऊंगी, देवी का वास है कहते हैं। तो वहाँ पर हम उस देवी की पूजा करते हैं। और मैं ना दिल से, जब मुझे कभी मेरा रिज़ल्ट आ रहा होता है, या फिर रिज़ल्ट आउट हो चुका होता है, और या फिर मैं किसी नई चीज़ की शुरुआत करती हूँ अपने लाइफ में, तो मैं हमेशा वहाँ पर पूजा करने के लिए जाती हूँ। वहाँ पर भोग बनाती हूँ और उसे मैं अर्पण करती हूँ वहाँ के देवी जी को, साथ में हमारे देवता जी को। तो वो चीज़ें अभी हमने जाना है। और इस किल्टे में लकड़ियाँ हैं, और भाभी के पास अभी हमने आटा गूंदा था वो रखा है। पूरियाँ बनाएंगे हम, वहाँ पर पूजा करेंगे। देन उसके बाद फिर मंदिर वगैरह दिखाकर वहाँ की स्टोरी मैं आपको बताऊँगी, और फिर हम वापस आएंगे घर की ओर। कहते हैं हम, और यहाँ पर सामने गोनपा बन रहा है, जैसे आप देख सकते हैं, अभी तैयार नहीं हुआ है। गोनपा मीन्स जैसे कि हमारे देवी देवताओं के मंदिर होते हैं, क्रिश्चियंस के चर्च होते हैं, गुरुद्वारा होता है सिखों का, वैसे ही बुद्धिज़्म में गोनपा होता है, ये लामा का मंदिर होता है, मोंक्स होते हैं। तो हमारे यहाँ पर किन्नौर में ना, जैसे कि तिब्बत बॉर्डर के साथ ही पड़ता है, और यहाँ से आगे जैसे लाहौल स्पीति है, तो बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जो लामाज को मानते हैं। मैं खुद मानती हूँ, आपने अगर देखा हो, मैंने अपने हाथ पे टैटू भी बनाया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसमें मैंने लिखा है ओम माने पद्मे ओम। ये एक मंत्र है जिसका जाप करते हैं लामा। और अभी यहाँ पर गोनपा बन रहा है, तो जैसे ही तैयार हो जाएगा तभी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। फिलहाल अभी चलते हैं गांव की ओर, और फिर दिखाते हैं आपको मंदिर। दोस्तों, गांव में जो आप ये लकड़ी के घर देख रहे हैं ना, ये देखो काफ़ी सालों पुराने हैं, आपको पता है। और ये बिल्कुल ट्रेडिशनल होम है, और अभी भी हमारे गांव में काफ़ी लकड़ी के घर ऐसे हैं जो अभी तक वेल मेंटेन्ड है, और काफ़ी लोग यहाँ पर रहते हैं। एंड यस, देखिए हम पहुँच गए हमारे दुलिंग नाग जी साधु पंडित जी के मंदिर में। तो चलिए अब नीचे चलते हैं और आप सभी को दर्शन कराते हैं। सो दोस्तों, अभी हम
पहुंच चुके हैं हमारे गांव के मंदिर में। यहाँ पर है हमारे दुलिंगनाथ देवता जी का मंदिर, और यहाँ सामने आप देखेंगे तो उनकी माता यहाँ पर निवास करती है कहते हैं, तो यहाँ पर भी पूजा जाता है। और यहाँ पर देखो हर गांव की कहानी, तो हमारे विलेज ब्रुआ की भी एक कहानी है, किस तरह से हमारे गांव का निर्माण हुआ था, किस तरह से यहाँ पर हमारे देवता जी आए थे। तो वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। अभी यहीं से पढ़ूंगी सीधा, तो आप लोग समझ जाना, ठीक है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में कई ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं जहां देवी देवताओं को विभिन्न प्रकार से पूजा जाता है, कहीं गुप्त रूप से तो कहीं प्रकट रूप से पालकी में सजाकर भी पूजा जाता है। जिला किन्नौर में भी पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी देवताओं की पूजा की जाती है और देवताओं के प्रकट होने की कहानियाँ सुनाई जाती है। ऐसे ही एक रोचक कहानी है जिला के ब्रुआ गांव में स्थित नाग देवता दुलिंग नाग साधु पंडित जी की। नाग देवता का नाम दुलिंग नाग कैसे पड़ा, इसके बारे में अलग अलग दंत कथाएं हैं। प्राचीन काल में ब्रुआ गांव में पानी की बहुत समस्या थी। गांव की सभी महिलाएं 4 किलोमीटर दूर भास्पा नदी या फिर घाटी के भुलचू नामक स्थान पर पानी के लिए जाती थी। गांव में डूंगर नाम का एक जमींदार था जिसके पास बहुत सी बेड़े थी। ऐसे जमींदार के घर वर्तमान में निचार तहसील के पोंडा गांव से तुके नामक लड़की ब्याही थी। उसे भी गांव की औरतों के साथ पानी लाना होता था। एक बार वह जब अपने मायके पोंडा गांव गई थी तो उसके पिताजी ने उसे जुए देखने को कहा। जुए देखते देखते उसे अपने ससुराल में जल संकट की याद आ गई और आंसू निकलकर पिता के गालों पर पड़े। पिता ने देखा तो आसमान साफ था, फिर बेटी की ओर देखा तो आंसू बह रहे थे। पिता ने कारण पूछा तो बेटी ने पूरी कहानी बता दी। बताते हैं कि उसके पिता ने फिर पांग सरोवर कालीनाग सरोवर से पिटारी में सांप के बच्चे लाए और बेटी को नहीं बताया कि पिटारी में क्या है। बस इतना कहा कि इस पिटारी को वहीं पर खोलना जहां उसे पानी की आवश्यकता है। फिर पिटारी को लेकर तुके ससुराल को चल पड़ी और वह वांगतू से थोड़ी दूर जाकर आराम करने के लिए बैठ गई। उसे फिर पिटारी को खोलने की जिज्ञासा हुई। जैसे ही उसने पिटारी खोली तो सांप का एक बच्चा निकलकर झाड़ियों में छुप गया था। इस स्थान पर आज छटछटांगती झरने से पानी निकलता है। और उसके पश्चात किलबा के बाल्यो नामक स्थान पर पिटारी को खोला, वहाँ पर भी पानी निकलता है। फिर कांड्रालस नामक स्थान पर सांप का बच्चा निकल गया, वहाँ वर्तमान में काफी पानी है। उसने फिर शेष सांपों को खुड़ यानी कि पशुशाला में छोड़ दिया, जहां पानी भर गया और जल संकट दूर हो गया। गांव की अन्य महिलाओं को जब इस घटना का पता चला तो वे जलने लगी। उनमें से एक कुटन रामायण की मंथरा की तरह नामक महिला ने कहा कि इस जल से गांव बह सकता है, इसके उपयोग से बीमारी बढ़ेगी, अतः खुड़ में कुत्ते की मल की धुनी दे दो और जब सांप बाहर निकले तो उसे काट देना। कहते हैं कि तुके ने कुटन के कहे अनुसार धुनी दे दी और खुड़ से 3 सिर वाला सांप निकला। तुके ने फिर इन्हें काटना शुरू किया। जैसे ही इन्हें गिराया तो सांपों ने जुड़ना आरंभ कर दिया और एक लंबे सांप का रूप ले लिया। यह कांड्रालस से सापनी गांव की ओर चला और गुंथर नामक स्थान में चोटी लांग कर दुलिंग सरोवर में समा गया। कहते हैं कि डुंगर की भेड़ें चरने के लिए चोटी पर जाती थी और नर भेड़ हमेशा गुम होती थी। एक दिन भेड़ें चराने वाले पुआल ने भेड़ को धागा बांध कर देखा तो वह दुलिंग सरोवर में जाकर उसे निहार रहा था। पुआल ने फिर उस भेड़ को काट दिया और उसके पेट से धातु का टुकड़ा निकला। पुआल ने उस टुकड़े को सुनार की अंगूठी बनाने के लिए दिया, लेकिन जब सुनार उसका एक टुकड़ा बनाता तो उसके 3 भाग हो जाते थे। ये देखकर उसे भी आश्चर्य हुआ। ऐसा बताते हैं कि ये तीनों टुकड़े उड़कर बुरन घाटी में सुसरांग नामक स्थान पर साधु के वेश में तब्दील हो गए। फिर तीनों ने देखा कि नीचे गांव है और वहाँ बहुत सूखा पड़ा है, इसे बसाने को पानी चाहिए। उन्होंने सुसरांग में तालाब बनाया। धीरे धीरे पानी की धार बढ़ी और नीचे आकर पानी में मिल गई। उसके बाद इन तीनों भाइयों ने अपना अपना क्षेत्र भी बांट लिया। बड़े भाई ने ब्रुआ गांव, मझले ने पेखा अम्बोट और छोटे ने सापनी पीरी चुना। समय समय पर यह तीनों देवता आपस में मिलते हैं। ऐसी मान्यता है कि इनका मिलन पेखा में या फिर सापनी पीरी में होता है, लेकिन ब्रुआ गांव में नहीं होता। इन मान्यताओं से पता चलता है कि दुलिंग नाग दुलिंग सरोवर से निकलने और साधु वेश के कारण साधु पंडित नाम पड़ा। इस तरह देवता का नाम दुलिंग नाग साधु पंडित पड़ा। बुरन घाटी से होकर आज भी रोडू क्षेत्र से अनेक देवता किन्नौर का दौरा करते हैं। ब्रुआ गांव में डूंगर का घर वर्तमान में मंदिर के नाम से जाना जाता है। ब्रुआ गांव वांगतू से लगभग 20 किलोमीटर दूर करछन सांगला मार्ग पर भास्पा नदी की दाईं ओर स्थित है और ये मेरा गांव है। तो दोस्तों, आपने मंदिर तो देख लिया। अब हम आपको बताते हैं कि हम और किस काम के लिए आए थे। तो ये जो हम किले में लकड़ियाँ लाए हैं, ये इसलिए लाए हैं क्योंकि हमें पूजा करनी है।
और यहाँ पर इस स्थान पर पूरियाँ बनाएंगे, भोग बनाएंगे और इसे हम अर्पण करेंगे हमारी देवता जी को और यहाँ पर जो हमारी कैलमुन माता है कैलमुदा को। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी ना सबसे पहले हम यहाँ पर जो चूल्हा है इसमें आग जलाएंगे, देन यहाँ पर ये लोठी लगाकर हम बनाएंगे पूरियाँ। तो भोग भी हमने बना दिया, पूजा भी हमने कर ली, अब चलते हैं वापस घर की ओर। कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, हम जाके आ गए मंदिर में, पूजा भी कर ली। मैंने ना एक्चुअल में आप लोगों को अंदर मूर्ति नहीं दिखाई क्योंकि वो कैमरे में कैप्चर करना अलाउड नहीं है। सो मैंने बाहर का ही थोड़ा बहुत आप लोगों को कैप्चर करके दिखाया है। आई होप आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना और ज़्यादा पसंद आया है तो शेयर भी कर देना। एंड और डेली के व्लॉग्स देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को, बेल आइकन भी दबा देना। एंड हाँ देखो, अभी ना मैं स्टार्ट ही कर रही हूँ तो मुझसे बहुत सारी गलतियाँ होगी स्टार्टिंग में। नज़रअंदाज नहीं करना है आपको उन गलतियों को, मुझे पॉइंट्स गिना के बताना है कि अदिति ये गलती हुई है, अदिति वो गलती हुई है, अदिति ऐसा नहीं वैसा हो सकता था। जब तक आप लोग मुझे बताओगे नहीं, मेरी गलतियाँ गिनाओगे नहीं, तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा। तो बस आप लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना है, मुझे मेरी गलतियाँ भी बताना है कमेंट करके, ताकि मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ और ज़्यादा क्रिएटिव ला सकूँ अपनी वीडियो में, अपने व्लॉग्स में। और एक चीज़ तो बताने भूल गई आप सबको, कल क्या आज ही बोलो, क्योंकि जब तक आप लोग ये व्लॉग देखोगे अगला दिन शुरू हो जाएगा। मैं 9-10 बजे के करीब अपलोड करती हूँ डेली व्लॉग। तो 14 अगस्त को हमारे मुक्कू का, हमारे ओरियो का, हमारे मितांश का बर्थडे है। तो सभी कमेंट सेशन में हैप्पी बर्थडे बोलना है ना। और कल का व्लॉग भी ज़रूर देखना, हम ओरियो का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो चलो ठीक है, इसी के साथ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सभी कर देना। मुक्कू की तरफ से, मेरी तरफ से सबको बाय बाय। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में ओरियो के बर्थडे के साथ। टाटा टाटा करो, टाटा टाटा।